अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ है 15 मार्च 2026 और ट्रेन है 27 अप शालीमार एक्सप्रेस। स्टेशन है लाखा रोड। गाड़ी अपने हिसाब से आ रही थी कि अचानक जैसे ही ट्रेन ने उसके क्रॉस ओवर के ऊपर पहुंची तो उसके पता नहीं इंजन के सर में कोई क्या समाई कि उसने अपनी ट्रैक छोड़ी जिस पे वो जा रहा था। वो साथ वाले ट्रैक जिसके ऊपर किला सताशा कंटेनर ट्रेन खड़ी थी वो पटड़ी पकड़ी और पीछे से जाके एक ज़ोरदार टक्कर रसीद की QSS कंटेनर को, और जिसके नतीजे में 90-29 जो ना सिर्फ डिरेल हुआ बल्कि एक तरफ को उलट भी गया और पीछे जो उसके ब्रेक वैन थी उसका चूमर निकल गया। आणि ते हाल सोड चला गाड़ी अब तक आया गाड़ी अब तक आया ये हां बच्चा अब तक आया अपने बंदे पूरे करो यार। मां होना मार के अच्छा जी गाड़ी कल्टी थी यार कोठा सा ya goyang lagi gaड़ी दावत पड़ा उन्हें मारे दो
अगर लाखा रोड स्टेशन का आउटर सिग्नल रेड था तो गाड़ी वहाँ क्यों ना रुकी, और अगर सिग्नल रेड नहीं था तो वो उसका रास्ता किसी ने चेंज क्यों नहीं किया। जिस ट्रैक पे मालगाड़ी गई उसी का कांटा क्यों सेट था कि वो अपना जो ट्रैक छोड़ के उस ट्रैक के ऊपर जा चढ़ा और उसने जाके QSS कंटेनर को पीछे से हिट कर दिया। तो सादा सा है, ये मुतलका 2-3 लोगों को पूछें, पकड़ें और इसका हल निकालें, मगर नहीं, ये इसी तरह इंक्वायरियों के अंदर ये इस तरह के मामला दबा दिए जाते हैं, जिसका रिज़ल्ट आए दिन इस तरह के हादसा जो है वो तवातर से और होते रहते हैं। और रेलवे की पुअर परफॉर्मेंस जो है, जो पहले इतनी पुअर है, उसको मज़ीद गंभीर करते जा रहे हैं। A216 की खासी शामत आई हुई है। ये 17 आपको आज आ रहा है। फाइव अप ग्रीन लाइन, आज का ईद का पहला दिन है। चवल ही आ गया इंतहाई। एक तरफ की नंबर बोर्ड गायब है, 9019। शुक्र है वो बेहुदा सी लिखाई से नंबर नहीं लिखा हुआ, ऐसे ही ठीक है। अभी लाखा रोड रेलवे स्टेशन की इंक्वायरी जो है वो चल रही है। तो 24 मार्च को रात 8:30 बजे कराची जाने वाली ये डाउन तेज़गाम जो है वो आज महान रेलवे स्टेशन के ऊपर 2 पार्ट होती है, और फिर पिछला हिस्सा जो होता है वो डिरेल हो जाता है। ना सिर्फ डिरेल होता है बल्कि उलट जाती हैं बोगियाँ, जिसमें काफ़ी सारे पैसेंजर ज़ख्मी भी होते हैं और पूरा ट्रेन शेड्यूल अपसेट हो जाता है। लोगों के अंदर एक और खौफ और रास फैल जाता है कि वो रेल का सफ़र ना करें। और अब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है वो इसका सारा मलबा ट्रैफिक वालों पे डाल रहा है, ट्रैफिक वाले इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पे डाल रहे हैं, और वो सारी जो है ना वो उसको एक अजीबोगरीब किस्म के वो उलझन में डाल दिया है कि कसूर किसका है। आखिर ये ट्रेनें 2 पार्ट हो क्यों रही हैं, इसके पीछे क्या है? क्या सबको नज़र नहीं आता कि बोसीदा कोचेज़ हैं और फिर मारो मारी है, क्योंकि गाड़ियाँ लेट होती हैं तो उनको प्रॉपर मेंटेनेंस या रेस्ट नहीं मिल पाता, और वो इस तरह अंधाधुंध भाग भाग के उनका और कबाड़ा निकल जाता है।
आगे चलते हैं। ये मार्च का महीना ही है। ये 24 मार्च की ट्रेनें जो लेट होती हैं वो 26 मार्च को सुबह पहुंचना शुरू होती हैं। तो 26 मार्च को कराक्रम एक्सप्रेस जैसे ही 41 अब खानेवाल के यार्ड में इंटर होना शुरू होती है वो भी टू पार्ट हो जाती है। यार ये सब हो क्या रहा है आखिरकार। और फिर इससे वेरी नेक्स्ट डे 5 अप ग्रीन लाइन जो कराची से मारकला जा रही है वो वज़ीराबाद के यार्ड में डिरेल हो जाती है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोताहियाँ हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म की कोताहियाँ हैं। ये 11वीं क्लास है। इसका कपलिन का जो हुक है वो ब्रोकन हो गया है और गाड़ी जो है ना खानेवाल जो है ना प्लेटफार्म पे चढ़ने से पहले 2 हिस्सों में बढ़ गई है। गाड़ी 7 नंबर कोच है, 12857 इसका नंबर है। कराक्रम एक्सप्रेस 41 प्लेटफार्म खानेवाल पे चढ़ने से पहले गाड़ी जो 2 हिस्सों में जो है ना वो तकसीम हो गई है, यानी गाड़ी 2 पार्ट हो गई है। ये वीडियो इसी तनाज़र में कंपाइल की गई है कि एक तो ईद की चंद वीडियोज़ इसके अंदर हैं और बाकी जो वीडियोज़ हैं वो जो ट्रेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेट हुई थी उनकी हैं। और फिर जहानिया स्टेशन पे जब दिन के वक्त यहाँ पर कराक्रम एक्सप्रेस को 7-8 घंटे खड़ी रही तो उसके मुसाफिरों की जिस तरह जहानिया की आवाम ने खातर तवाज़ो की उसकी इसके अंदर भी झलकियाँ शामिल हैं। और बाकी जो है वो ग्रीन लाइन एक दिन वो इतनी लेट आई थी, 12 घंटे लेट थी 5 अप। तो लाहौर कोटे की जो कोचेज़ हैं उसमें शामिल नहीं हुई हो सकी थी। जब वो 6 डाउन बन के गई तो वो लाहौर कोटे के बगैर भी एक मोमेंट है उसकी, वो भी इस वीडियो के अंदर शामिल है। और रात 11 बजे जब जहानिया ग्रीन लाइन आई थी 5 अप तो उसकी वीडियो भी इसके अंदर शामिल है। ये झानिया के स्टेशन मास्टर राणा रफ़ाकत अली ख़ान और उनके साथियों की तरफ से जो कराक्रम एक्सप्रेस के मुसाफिरों को इंटरटेनमेंट किया गया, ये उनके लिए रिफ़्रेशमेंट का सामान है। ये राणा रफ़ाकत साहब हैं और ये साथ रेस्क्यू एहलकार भी मौजूद हैं और इन्होंने अपने जो स्टेशन का स्टाफ था उनके साथ मिल के पैसेंजर्स के लिए ये रिफ़्रेशमेंट का सामान इकट्ठा किया था। फिर बाद में जो है वो जहानिया के सहाफ़ी हज़रात और सुथरा पंजाब जहानिया के जो हेड हैं सनाउल्लाह ढिल्लों साहब, उन्होंने पैसेंजर्स के लिए रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम किया। वो सारी तस्वीर ये आपके सामने हैं। ये कोचेज़ के अंदर गए हुए हैं राणा रफ़ाकत साहब और ये सनाउल्लाह ढिल्लों साहब हैं जो सुथरा पंजाब के हेड हैं जहानिया के। तो ये उनकी टीम है। इसी बिज़नेस क्लास के अंदर पैसेंजर्स को रिफ़्रेशमेंट और खाने का सामान बांट रहे हैं। ये सहाफ़ी हैं जहानिया के। ये सनाउल्लाह साहब, ये कराक्रम एक्सप्रेस की मुख्तलिफ़ कोचेज़ के अंदर ये बिस्किट वगैरह तकसीम किए जा रहे हैं। ये फिर जहानिया के जर्नलिस्ट खड़े हैं। तो इस तरह ये एक जॉइंट एक एफ़र्ट थी, एक कोशिश थी कि कराक्रम एक्सप्रेस जो यहाँ काफ़ी देर से तकरीबन 5-6 घंटे स्टक हुई थी उसके पैसेंजर्स जो रात से खानेवाल खड़े हुए थे और फिर आधा दिन वो जहानिया रुके रहे, तो इस दौरान उनके खाने पीने का जो है वो
ये इंतज़ाम किया गया था। छोटी सी काविश थी, तो जो कराकरम एक्सप्रेस के पैसेंजर्स को याद रहेगी, क्योंकि इतना लंबा सफ़र तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था जितना लंबा सफ़र उस दिन बन गया। तो इस तरह ये एक अजनबी जगह पर लोगों की मोहब्बत और खलूस है कि उन्होंने पूरे तहे दिल से जाके लोगों की खिदमत करने की कोशिश की। इस सिलसिले में कि इनामुल हक साहब ने भी भरपूर इसमें हिस्सा लिया और सबसे पहले ये अपील उन्होंने अस्सलाम वालेकुम जी। इधर जाओ, पानी इस पर सीधे इधर जाओ, उधर से रखो बस इधर। घंटे लेट बिजनेस एक्सप्रेस 34 डाउन सादगाबाद रेलवे स्टेशन से पास होते हुए 9049 को लीड कर रहा है। घंटे लेट 6 डाउन ग्रीन लाइन सादगाबाद रेलवे स्टेशन से थ्रू पास करते हुए ये दोनों वीडियोस वकार शौकत भाई ने बनाई थी।
पाकिस्तान रेलवेज़ और हादसा का चोली दामन का साथ है, मगर इस तरह नहीं है कि जिस तरह ये रोड के ऊपर आए दिन हादसा होते हैं, ट्रेन के हादसा भी उसी तवातर से होना शुरू हो जाएँ। रेल मिनिस्टर मोहतरम हनीफ अब्बासी साहब से दस्तबसा गुजारिश है कि वो अपनी प्रायोरिटीज़ को रिव्यू करें, क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज़ को रिव्यू करने की अशद ज़रूरत है। यहाँ पर आप स्टेशनों को अच्छा कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप VIP लाउंजेस बना रहे हैं पैसेंजर के लिए, बहुत अच्छी बात है। टॉयलेट्स जो हैं उनको बड़ा हाइजीनिक कंडीशन में दोबारा बनाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। मगर माजरत के साथ ये सब लग्जरीज़ हैं, आप नेसेसिटीज़ के ऊपर गौर करें और उनको बेहतर करने की कोशिश करें। सबसे पहले ये सब चीज़ें सानवी हैसियत इख्तियार कर जाती हैं जब जिनके लिए ये चीज़ें बनाई या डेवलप की जा रही हैं, जब वही ना आएंगे, जब इस तरह तवातर से हादसा होंगे, ट्रेनों की हालत नागुफ्ता बे रहेगी, तो कौन मुसाफिर है जो इतने पैसे खर्च करके इतनी अजियत काटने के लिए रेलवे में आके एज ए पैसेंजर सफ़र करे, या इन सारी चीज़ों को लुत्फ़अंदोज़ हो जहाँ पर उसने चंद घंटे गुजारने हैं। जो ट्रेन का सफ़र जो उसने 10-10, 12-12 घंटे या इवन 20-20 घंटे गुजारना है, जब वो ही उसको अजियत का बायस बनेगा तो फिर वो रेल को तरजीह नहीं देगा। अब मुतबादल चीज़ें बहुत आ चुकी हैं, रोड जो है ट्रांसपोर्ट वो बहुत डेवलप हो चुकी है। तो आप या तो बरे मेहरबानी एक मीटिंग करें ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के साथ कि उन्होंने 2013 में तबाहशुदा रेलवे को किन खतूत के ऊपर दोबारा इतनी जल्दी रीबिल्ड करके और आवाम के लिए इंतहाई बेहतरीन रेलवे की एक शक्ल पेश की थी। तो क्योंकि वो एक तो आपकी पार्टी के भी हैं, दूसरा वो यकीनन आपको अच्छे और मुफीद मशवरों से नवाजेंगे। आपको मेरा ख्याल है कि उनसे मिलने की ज़रूरत है। आप एक चीज़ के ऊपर बिल्कुल गौर नहीं कर रहे, वो है लोकोमोटिव, कोचेज़ और ट्रैक। लोकोमोटिव बदतरीन हालत में, हर साल 2 या 3 GU40 जो इंतहाई महंगा इंजन है, इस वक्त एटलीस्ट उसकी कीमत 1 अरब के करीब है पाकिस्तानी रुपए में, वो हर साल 2 से 3 गायब होते जा रहे हैं सर्विस में से। आखिर क्यों? HGMU30 वो बिल्कुल बैठता जा रहा है। ZCU30 जब तक 4 बार फेल ना हो वो अपनी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंच पा रहा। ट्रेन जो है वो 2 पार्ट हो रही हैं, उनका बुरा हाल है। किसी में कोचेज़ पूरी नहीं है, बल्कि अक्सर ट्रेन में कोचेज़ पूरी नहीं है, और वो मुसाफिरों के लिए एक अलग से अजियत का सामान है। इस तरह जब हादसा होते हैं तो वो ट्रेनों का शेड्यूल इतना बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है कि वो कई दिन ट्रेनें अपने शेड्यूल के मुताबिक ट्रैवल नहीं कर पाती। तो आप मेहरबानी फरमा के इन चीज़ों पे ज़ोर दें, वो सारी चीज़ें सानवी हैसियत इख्तियार कर जाती हैं इन सारे मसाइल के आगे। आप मुख्तलिफ लोकोमोटिव शेड के दौरे करें। इस वक्त पाकिस्तान रेलवे को सबसे ज़्यादा शॉर्टेज 2000 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव की है, जिसकी वजह से बहुत सारी मुनाफा बख्श छोटी ट्रेनें बंद पड़ी हैं, जिनका चलाया जाना बहुत ज़रूरी है। और हिटाची अपनी उम्र पूरी कर चुका है, बल्कि अपनी उम्र से 4 गुना ज़्यादा वो सर्विसेज प्रोवाइड कर चुका है। GE40 20 इंजन आए थे, भला ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का, जिन्होंने ये GE40 और GE20 खरीद के रेल को दिए थे। वो 20 GEU20 कितनी रेल का बोझ उठा लेंगे? तो आप मेहरबानी करके इन चीज़ों के ऊपर जोर दें। डाउन तेज़गाम के ड्रेलमेंट की वजह से ये ग्रीन लाइन 5 अब तकरीबन 11 घंटे लेट आ रही है। तकरीबन 11 घंटे लेट है। 9043 लीड कर रहा है। तकरीबन रात के 11 बजे हैं और मैं यहाँ खड़ा हूँ, इसको फिल्मा के जा रहा हूँ। अब रात जो मैंने भीगते हुए बारिश के अंदर रात 11 बजे 25 ये 5 अब ग्रीन लाइन पकड़ी थी, वो 12 घंटे लेट थी, वो 11 नहीं। और वो अभी भी आज 27 मार्च है, वो अभी इस वक्त खारियाँ पहुँची हुई थी। और ये 25 मार्च वाली ग्रीन लाइन जो 26 की सुबह वहाँ पहुँची, 8 डाउन की ड्रेलमेंट की वजह से 26 की सुबह कराची पहुँची, और फिर वहीं से मेरे 8 या 9 बजे चली है, तो रात फिर वो 11 बजे जानिया आई थी।
मशरक़ वस्ती का मौजूदा बहरान, जिसमें अमेरिका और इसराइल जैसे ज़ालिमों ने ईरान के ऊपर एक नाजायज़ और जुल्म से भरपूर जंग मुसल्लत कर रखी है, वो पूरा खित्ता इसकी वजह से डिस्टर्ब है। और तेल का बहरान पूरी दुनिया में इंतहाई खौफनाक शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। लिहाजा इस सिनेरियो में रेलवे की अहमियत 4 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि अगर इस तरह इसका रेट बढ़ता रहा डीज़ल और पेट्रोल का, तो बसें और ट्रक वगैरह चलाने नामुमकिन हो जाएंगे। तो उस वक्त एक ही चीज़ के ऊपर सारा बर्डन आएगा, और वो है रेलवे। क्या रेलवे ये सारा बोझ उठाने के काबिल है? मौजूदा सूरत हाल देखते हुए उसका एक वाज़ेह जवाब है नहीं। तो अगर ये सारी चीज़ों के ऊपर आप लॉकडाउन लगाते हैं, ये सारी ट्रैफिक को रोकते हैं या राशन बंदी कर देते हैं, तो फिर रेलवे के ऊपर गुड्स का सारा बर्डन भी आएगा और पैसेंजर का भी। तो रेलवे को इस सूरत हाल को भी अपने सामने रखना चाहिए, और मेहरबानी करके आप अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज करें और रेलवे को एक अच्छा इदारे में कन्वर्ट करें जो मुसाफिरों के लिए सहूलियात का बायस हो, ना कि अज़ियत का बायस बने। QSS कंटेनर आ रही है 9022 है इसके साथ, इसको भी बड़े अरसे से गुड्स भी रखा हुआ है अब। पीछे कहीं बारिश हो रही है।